चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तरीके से इस सीजन में पहली बार तबाही मचाई है, लेकिन नतीजा इसका फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स के विपरीत जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जाता है। दिल्ली कैपिटल्स ने इसमें कमाल की वापसी की, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स अपनी बल्लेबाजी से ऐसी तबाही, ऐसा तांडव लाती है कि चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज कुछ कर नहीं पाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अपनी गेंदबाजी में तो कमाल नहीं दिखा पाती है, अपनी गेंदबाजी में तो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने बल्लेबाजी की, चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। अंत में इस मुकाबले का अंजाम कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस भी हैरान हो गए। जी हाँ, अब आइए इस मुकाबले पर प्रकाश डालते हैं, जिसके बाद सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा था, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और सामने वाली टीम परंपरा को अपनाते हुए गेंदबाजी चुनने का फैसला किया और सामने वाली टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने तो आती है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी में आज वो क्लास दिखता है जिसकी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को ज़रूरत थी। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला आज भी नहीं चलता है, 4 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, जहां पर 18 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर पवेलियन को लौटते हैं ऋतुराज गायकवाड़। अक्षर पटेल इनको अपना शिकार बनाते हैं। बात करें संजू सैमसन की तो 56 गेंदों में 115 रनों की पारी संजू सैमसन के बल्ले से आज रहे तो मिली है। 3 मैचों में फ्लॉप चल रहे हैं संजू सैमसन, चौथे मैच में ऐसा तबाही मचाते हैं और बताते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को तो मेरी वापसी हो चुकी है, अब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स का आगाज कुछ अलग लेवल पर होगा। एक खिलाड़ी की वापसी तो हो चुकी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस अभी ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। 56 गेंदों में 115 रनों की पारी संजू सैमसन खेलते हैं, 15 चौके 4 छक्के लगाते हैं और पूरा तबाही मचा देते हैं। 205 के स्ट्राइक रेट से संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे और इस पारी में संजू सैमसन नाबाद रहते हैं, नॉट आउट रहते हैं। ये कमाल की बात थी, जिसके बाद संजू सैमसन का बाखूबी साथ दिया आयुष महात्रे ने, जिन्होंने 36 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली। 3 चौके 4 छक्के लगाए आयुष महात्रे ने। 3 ओवर पहले पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद इन्हें रिटायर आउट दे दिया गया। शायद आयुष महात्रे ने कुछ टोल किया होगा, कुछ तकलीफें हुई होगी या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल आयुष महात्रे उस समय रिटायर आउट होकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद शिवम दुबे की बात करें तो ये आते हैं 10 गेंदों में 20 रनों की पारी खेलते हैं, 2 चौके 1 छक्के लगाते हैं, 223 स्ट्राइक रेट से ये भी बल्लेबाजी करते हैं। आयुष महात्रे और संजू सैमसन ने इस पारी में ऐसी तबाही मचाई कि सामने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स चारों थाने चीट हो गई। दिल्ली कैपिटल्स गेंदबाज उसमें कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मात्र अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 39 रन देने के बाद एक सफलता हासिल की और वो सफलता ऋतुराज गायकवाड़ की थी। आतिफ नवीदर जो कि आज अपना डेब्यू करते हैं, ये 2 ओवर में 17 रन देते हैं, लेकिन इनको कोई भी विकेट यहाँ पर नहीं मिलता है। मुकेश कुमार की बात करें तो 4 ओवर 37 रन, कोई सफलता नहीं। नटराजन की बात करें तो 4 ओवर 54 रन, अर्धशतक लगाए इनके गेंदबाजी में। लुंदी नडेडी की बात करें तो ये भी 4 ओवर में 41 रन देते हैं। कुलदीप यादव 2 ओवर 24 रन लुटाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। मात्र एक अक्षर पटेल तो यहाँ पर सफलता मिलती है। जिसके बाद यहाँ पर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर कमाल की पार्टनरशिप होती है संजू सैमसन और आयुष महात्रे के बीच। 68 गेंदों में 113 रनों की पारी ने तय किया कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में अपना दबदबा बना चुकी है। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच भी पार्टनरशिप हुआ था, जहां पर संजू सैमसन के बल्ले से 46 रन आए थे और ऋतुराज के बल्ले से मात्र 15 रन। 38 गेंदों में 62 रनों की पार्टनरशिप बनी थी ऋतुराज और संजू सैमसन के बीच। जिसके बाद संजू सैमसन और शिवम दुबे के बीच 15 गेंदों में 37 रनों की पार्टनरशिप बनती है। पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स 61 रन मारती है, यानी 61 रन मारती है। चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाती है, 2 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में। चेन्नई सुपर किंग्स ने आज अपनी बल्लेबाजी से वो क्लास दिखाया है और संजू सैमसन की वापसी हो चुकी है। ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बहुत खुशदायक न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड हुआ था ये सब लेकर, उस समय से संजू सैमसन 3 मैच से फ्लॉप चल रहे थे और चौथे मैच में ऐसा कमबैक किया है, वो देखने लायक है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की। पाथू निशंता जो कि आते हैं और शुरुआत बहुत अच्छा दिलाते हैं। 24 गेंदों में 41 रनों की पारी पाथू निशंता खेलते हैं, 5 चौके 2 छक्के लगाते हैं, 5 चौके 2 छक्के लगाते हैं। 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल की बात करें तो 10 गेंदों में 18 रनों की पारी खेलते हैं। खलील अहमद इनको अपना शिकार बनाते हैं। समीर रिजवी जो कि 9 गेंदों में 6 रनों की पारी खेलते हैं। अक्षर पटेल जो कि 2 गेंदों में 1 रनों की पारी खेलते हैं। डेविड मिलर
14 गेंदों में 17 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटते हैं। यहीं पर ट्विस्टर स्टब्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुकाबले में इनका बहुत अहम रोल है। आशुतोष शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया जाता है इनको, तो ये मुकाबले तो निकालेंगे लेकिन कुछ खास कमाल यहाँ पर कर नहीं पाते। 10 गेंदों में 19 रनों की पारी अभी खेलते हैं। नवी दर जो कि 2 गेंदों में 4 रनों की पारी खेलते हैं। कुलदीप यादव 7 गेंदों में 4 रनों की पारी। लुंडी नडेडी 5 गेंदों में 3 रनों की पारी। नटराजन जो कि 2 गेंदों में 1 रनों की पारी खेलते हैं। नटराजन इस पारी में नॉट आउट रहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 212 रन बनाई थी, जिसे चेस करने में दिल्ली कैपिटल्स असफल हो जाती है। यहाँ पर ट्विस्टर स्टब्स जब तक ग्राउंड पर थे, चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर एक डर बना हुआ था, क्योंकि जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे थे और पूरी तरह से सेट थे। 38 गेंदों में 60 रनों की पारी वो एक इम्पोर्टेंट पारी थी। अगर इनका विकेट नहीं गिरा होता तो शायद यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से निकाल ले जाते। 4 चौके 3 छक्के लगाए थे। 157 के स्ट्राइक रेट से लगभग बल्लेबाजी कर रहे थे। जेमी ओवर्टन यहाँ पर इनको अपना शिकार बनाते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजों की, जहाँ पर सभी ने तबाही मचाई है। अतिल हुसैन जो कि 2 ओवर में मात्र 20 रन देते हैं, कोई सफलता तो इनको हाथ नहीं लगती है। खलील अहमद 3 ओवर 40 रन, 1 सफलता इनको यहाँ पर मिल जाता है। अंशुल कंबोज 4 ओवर 35 रन लुटाने के बाद इनको 3 सफलता यहाँ पर मिलती है। 3 विकेट ये निकाल लेते हैं। जिसके बाद जेमी ओवर्टन की बात करें तो 4 ओवर में मात्र 18 रन देने के बाद 4 विकेट दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को निकाल लेते हैं। 4 विकेट कमाल की गेंदबाजी कराई जेमी ओवर्टन ने, कमबैक किया। ऐसा चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस देख कर हैरान हो जाए। जिसके बाद नूर अहमद की बात करें तो 3 ओवर में 36 रन देने के बाद एक सफलता इनको में भी यहाँ पर मिल जाता है। गुरजत नित्य सिंह की बात करें तो ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से IPL में अपना डेब्यू करते हैं। आज इनका डेब्यू था। 4 ओवर में 39 रन देने के बाद एक सफलता इनको भी मिलती है, और ये सफलता IPL की पहली गेंद पर मिलती है। यानी IPL में ये आज अपना डेब्यू करते हैं और पहली गेंद पर ही इन्हें पहली सफलता मिलती है। और वो भी कोई ऐसा वैसा विकेट नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल का विकेट इन्होंने लिया। IPL में डेब्यू किया आज, और आज पहली गेंद पर पहला विकेट छटाया, वो भी कप्तान अक्षर पटेल का। अब दिल्ली कैपिटल्स की पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स से ज़्यादा पावर प्ले में मारती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 61 रन मारे थे, दिल्ली कैपिटल्स ने 66 मारे थे पावर प्ले में। अब पाथुम निशंता के राहुल के बीच पार्टनरशिप की बात करते हैं हम। पार्टनरशिप बनती है जो 30 गेंदों में 61 रनों की पार्टनरशिप बनती है, और ये टूटती है तो इसके बाद डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में 26 गेंदों में 45 रनों की पार्टनरशिप बनती है। इसके अलावा कोई खास पार्टनरशिप दिल्ली कैपिटल्स बना नहीं पाती है, और नतीजा दिल्ली कैपिटल्स 189 रनों पर ही सिमट जाती है। पूरे 20 ओवर तो खेलती है, लेकिन ऑल आउट भी हो जाती है दिल्ली कैपिटल्स। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 23 रनों से जीत हासिल की, और इस सीजन की पहली जीत है चेन्नई सुपर किंग्स की। 3 मुकाबले हारने के बाद चौथे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पहली जीत हासिल की। वहीं पर 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीती है और 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने हारी है। यानी चौथा मुकाबला उनका भी था, और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स अपना कमबैक करना चाहती है, और वो कर भी सकती है, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज भी अच्छे हैं और गेंदबाज भी अच्छे हैं। लेकिन ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ खास पल था, क्योंकि बैक टू बैक 3 मैच हारने के बाद इस सीजन में पहली जीत उन्हें हासिल हुई है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके होम ग्राउंड पर 6 मैचों के बाद ये पहली जीत हासिल हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स आज जो दिख रही थी, जो चेन्नई सुपर किंग्स थी, उनमें जीत की भूख नजर आ रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स प्यासी थी अपनी जीत के लिए, और 3 मुकाबले हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की आंखों में वो नजर आ रहा था। जिस तरह से गेंदबाजी चेन्नई सुपर किंग्स ने थी, जिस तरह से फील्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स ने थी, हाँ वहाँ पर कुछ गलतियाँ भी हुई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरह से फील्डिंग और जिस तरह से गेंदबाजी की है वो क्लास दिखा रही थी अपनी, तो चेन्नई सुपर किंग्स पुराने अंदाज में वापस आ सकती है। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में 23 रनों से एक बड़ी जीत हासिल की है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाती है, वहीं पर 189 रनों पर दिल्ली कैपिटल्स ढेर हो जाती है, और 23 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में अपनी पहली जीत हासिल करती है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करते जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारियाँ चाहिए तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।